नमस्कार। शंभवी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अमिता पुरी, विश्व विख्यात मनोवैज्ञानिक और नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी स्पेशलिस्ट दुनिया की, इंडिया की जानी-मानी। और मेरे साथ मेरी ही टीम के मेंबर साइकोलॉजिस्ट हैं बेंजामिन। तो बेंजामिन मोस्ट वेलकम। और हम Okay. नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के इतने केसेस देखते हैं, हर दिन देखते हैं। और देश विदेश से कोने कोने से केसेस आते हैं। इतने सारे कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने हमें प्रश्न पूछे हैं और उनको आंसर्स चाहिए उसके मुताबिक। सो बेंजामिन, आप बताओ कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और लोगों को आंसर्स चाहिए भाई उसके बारे में। Yes, ma'am. So basically, I have few questions from the YouTube comment section, as well as few common doubts, so that it will be clear for the audience. सबको वो समझ आएगा ये. So पहले आप difference बता दीजिए मैम. What's the difference between narcissistic personality trait and a disorder? देखिए, हमारे सबकी आँख, कान, नाक, मुँह होता है, सबका फेस है, तो वो ट्रेट्स है। मतलब हम कोई काला है, मोटा है, गोरा है और किसी की नाक लंबी है, किसी का लिप्स छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं। तो वो ट्रेट आपका कैसा है? तो वो तो सभी का कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन किसी की नाक इतनी मोटी हो जाए कि बिल्कुल अलग से दिखे, या एक लिप ऊपर का बहुत मोटा सा और जो नीचे का लिप बिल्कुल पतला, यानी एब नॉर्मल इश्यूज। जहाँ एक आंख इतनी सी एक इतनी बड़ी, जहाँ एब नॉर्मेलिटी आ जाती है वहाँ हम डिसऑर्डर बोलते हैं। और ट्रेट्स तो हम सब में होते हैं। थोड़ा बहुत नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स तो आपके पेट में भी है, आप उसको बात ना करें वो रूठ जाएगा आपसे। तो आई मी माई सेल्फ तो सबका होता है, किसका नहीं है? मैं तो सबका होता है। Okay. Got the answer. Next is there any other personality trait which can be correlated with NPD traits? हाँ, अभी कल ही मेरी एक स्टूडेंट वो पीएचडी कर रही है ऑन द टॉपिक। तो पीएचडी टॉपिक उसका क्या है? डार्क साइकोलॉजी, डार्क ट्रेट्स इन साइकोलॉजी। जो डार्क साइकोलॉजी बोलते हैं, तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, डिसोशियल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एंटी सोशल डिसऑर्डर्स है। तो ऐसे बहुत तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है। जब ये ऐसे मिल जाते हैं, यानी इनके साथ अगर इम्पल्सिविटी जुड़ गई, इनके साथ अगर एलन कैस्टिक वो नेम्स है साइकोलॉजिकल बैबल की हम बात कर रहे हैं, तो वो जब नाम और जुड़ जाते हैं, कोमॉर्बिड इश्यूज होते हैं, तो भाई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उतना ही भयंकर, उतना ही ज़्यादा, उतना ही प्रॉब्लमेटिक होता रहता है। Okay, got the answer. Next uh, most of the clients are partners. The clients that we are receiving, most of them are partners. So, like, can a narcissistic person truly love their partner or anyone, someone? नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं, ट्रेट्स की नहीं, डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, एनपीडी, तो वो तो बाय इटसेल्फ, बाय डेफिनेशन, नाम के अनुरूप कि मैं ही प्रधान हूँ, मेरा मैं, आई मी माई सेल्फ ही सबसे ऊपर है। और जहाँ मैं हूँ वहाँ बाकी लोग तो प्रजा है, मैं तो राजा हूँ। तो वो लव इन लोगों को कर ही नहीं पाता। एक राजा अपनी प्रजा से प्यार करेगा अगर वो सच में सही राजा है। लेकिन जो एनपीडी है डिसऑर्डर, वो राजा तो है मगर प्यार वो किसी से भी नहीं करता, रियल प्यार किसी से भी नहीं करता। तो करता क्या है? वो आपको यूज करता है। और वो उतना ही आपसे प्यार करेगा जितना लेवल की आपकी, मतलब जो आपकी यूटिलिटी उसके लिए है। द मोमेंट आपकी यूटिलिटी कम होने लगती है, वो ही इज गोइंग टू डिस्कार्ड यू, डी वैल्यू यू एंड डिमीन यू। ये एक नेचुरल साइकिल है रिलेशनशिप का, अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्टिक है। But next is whether they can be cured. The like NPDs can be cured or it is just manageable. एनपीटीज क्योर्ड टू एन एक्सटेंट तभी होते हैं जब हमारे जो नॉन नार्सिसिस्टिक परिवार वाले वो आते हैं, वो रेगुलर काउंसलिंग थेरेपी लेते हैं, वो अपनी बाउंड्रीज बना पाते हैं काउंसलिंग के जरिए। और हर मनोवैज्ञानिक एक थेरेपिस्ट नहीं बन सकता फॉर नार्सिसिस्टिक
रिकवरी। दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कि आप सही मनोवैज्ञानिक, सही डॉक्टर के पास, सही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आप जा रहे हैं। आपकी बाउंड्रीज ठीक से बन पा रही है कि नहीं, किस तरह का आपको चाहिए, वो जो एक सही मनोवैज्ञानिक जो ट्रीट इसका करता है। यानी कि अगर आपको गायनिकोलॉजिकल इशू है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे ना, आप किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास नहीं जाएंगे, आप जिसके पास जाएंगे। तो सिमिलरली जो थेरेपिस्ट, जो मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा डिलीट करने में आपकी मदद कर पाएगा सही ढंग से, जो एनपीडी रिकवरी में आपको से निकालने की उसकी काबिलियत, एक्सपर्टीज रखता है, वही हेल्प कर पाएगा। लेकिन वो जो बाउंड्रीज बनती हैं वो नॉन नार्सिसिस्टिक परिवार वालों की ही बनती हैं, मगर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल पे आता है। एंड बिलीव दैट आता है, चेंजेस आते हैं, समय लगता है मगर आता है। ये बंदा जो है वो अपने में चेंजेस ला पाएगा, वो नहीं ला पाएगा। वो तो अपने आप में जिस तरह से उसकी है पर्सनालिटी वो बनी हुई है, और वो बचपन में बन गई। बहुत लोग बोलते हैं शादी के बाद हुआ जी, क्योंकि वो आपको ब्लेम करेंगे कि तुमने ऐसा कहा था ना, तुमने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है, मैंने तुमको ये रिस्पॉन्स दिया, तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसे बोला, तुम्हारी बहन ने ये किया। तुम यू स्टेटमेंट्स होती रहती, यू स्टेटमेंट्स, तुम, यानी उसमें मेरा अकाउंटेबिलिटी, मेरा रोल तो आएगा ही नहीं। तो ये छोटी छोटी बातों को किस तरह समझना है, समझाना है, आइडेंटिफाई करना है, तो भाई फैमिली मेंबर्स की थेरेपी होती है, उससे मैनेजमेंट भी होती है एनपीडी इंडिविजुअल की, और डिपेंड करता है कि उसका कितना डिग्री की एनपीडी है, उसके मुताबिक चेंजेस उसमें आते हैं, फॉर श्योर आते हैं। लेकिन अगर आप खाली एनपीडी की थेरेपी करवाएंगे या उसको पकड़ के लेके आएंगे कि भाई आओ, एक तो वो आएगा नहीं, क्योंकि उसको क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो आप में है, हमें कहाँ से प्रॉब्लम है, हम तो बिल्कुल ठीक है। तो वो आएगा नहीं अपने आप। और अगर आप किसी तरह कोई भी धमकी, थ्रेट के देते, बहुत सारे लोग थ्रेट भी देते हैं कि मैं साथ में नहीं रहूंगा या रहूंगी, या डिवोर्स का थ्रेट हो गया, कुछ और कोई और इमोशनल प्रेशर के उसमें अगर आते भी हैं, तो भी इज गोइंग टू से इसको ठीक करो, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बोलता हूँ कि तुम अपने में चेंजेस लाओ, सिचुएशन तो इम्प्रूव हो जाएगी, हमारे बच्चे तो ठीक हो जाएंगे, हम लोग में तो ये खुशी आई आई जाएगी। वो कभी नहीं मानेंगे कि उनमें कोई प्रॉब्लम है, आप उनको अगर थेरेपी में ले भी आते हो। ऐसे बहुत 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 केसेस हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस में हर रोज। तो अब उनको किस तरह हमने सस्टेन करना है कि वो थेरेपी में आते जाएं, वो भी एक आर्ट है, एक स्किल है। उनको कन्विंस हम किस तरह करते हैं, वो हम थेरेपी में नॉन नार्सिसिस्टिक फैमिली मेंबर को के साथ हम डील करते हुए, बात करते हुए, नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल को हम थेरेपी में किस तरह सस्टेन करते हैं, ये भी एक आर्ट है। आपको पता है ये जद्दोजहद होती रहती है एवरी डे, मगर ये स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स हैं जो वाकई में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है कि अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो यस, इम्प्रूवमेंट होने के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अदरवाइज ड्रॉप आउट रेट ऑफ एनपीडी इंडिविजुअल्स का वर्ल्ड ओवर बहुत हाई है, एंड दे आर पैथोलॉजिकल लायर्स। वो तो गलत बात बोलेंगे, सही बात तो बोलेंगे नहीं, ऊपर से झूठ पे झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे। ये भी वर्ल्ड ओवर यही सिम्टम्स है। तो हमें वट एवर दे आर टेलिंग अस, वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो वो उसी, यही तो समझ है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की, जो इस चीज का, इस बीमारी का स्पेशलिस्ट है। और यस, ये बीमारी है, प्लीज वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ये मेंटल हेल्थ इशू है। दुनिया के सामने वो नहीं दिखता, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए दुनिया के सामने रहता है, घर वालों के साथ, उनके साथ ही ज्यादा वक्त गुजरता है, तो उन्हीं के साथ ये बीमारी के सिम्टम्स निकल गए आते हैं। It's a follow-up question from the content that you have actually mentioned. Some clients, our clients itself, they are come and tell, like I have attended 2 therapies or attended few therapies, but whenever I am getting time, but I can't see the changes also. But I know the answer for it, but at the same time, it will be easy for the audience to understand
what is lagging? Why हाँ। they can't see the changes or benefits of the therapy? वो ये भी सर्टेन चीजें हैं कि जो एनपीडी इंडिविजुअल होगा ना, वो तो अपने आप को बिल्कुल क्लीन चिट दे देता है। वो बोलते हैं मैं तो देखो आपने बुलाया 3 बार, आपने बुलाया 4 बार, आप बोलो मैं तो आने को तैयार हूँ, ये नहीं होते। हमारे सामने तो ये बोलेंगे कि ये नहीं आ रहा या ये नहीं आ रही, पर एक्चुअली घर में इज द अदर वे राउंड। तो सामने तो कुछ और होता है, प्रोजेक्ट ये कुछ और करते हैं। तो फिर वो बोलते हैं देखो आपने मुझे जो जो कहा था मैं तो चेंज कर रहा हूँ अपने में, मैं तो ये चेंजेस ला रही हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड, उसकी मदर, उनको चेंज करो ना, वो नहीं मानते, वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, तो फिर चेंज कैसे आएगा? तो वो जो लेडी है, जो नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल है, वो इतना ज़्यादा ब्लेम कर देगी, विक्टिमाइज़ अपने आप को कर देगी, तो इवन कई बार डॉक्टर्स को भी डाउट होने लग जाता है कि भई व्हाट हैपेंड? क्या हो रहा है कि मैं जो ट्राई कर रहा था हुआ कि नहीं हुआ? फिर वो आपको ये भी बोलेंगे, हम उस डॉक्टर के पास गए, हम उस डॉक्टर के पास गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मैं अब इसके कारण है मैं आ ही रही हूँ। आप बताओ मुझे क्या करना है? मैं अपने में चेंजेस लाती हूँ, आप मुझे लिख के दो ऐसे-ऐसे अपने चेंजेस करना, मैं करूँगी, पक्की बात है मैं करूँगी। यानी ऐसे-ऐसे इस तरह से वो आपको घुमा देंगे पूरी बात को कि बात कुछ और होगी और वो किसी किसी और तरीके से उस सिचुएशन को ले जाएँगे जो उनकी फ़ेवर में जाता है। तो इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशन होता है, जो कन्फ्रंटेशन थेरेपी में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है अमंग अदर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस, वो ये छोटी-छोटी जो रीडायरेक्शंस ऑफ थॉट्स है, रीडायरेक्शन इन थेरेपीज़ है ऑफ द सिचुएशन, उसको वो सँभाल पाता है। तो इसलिए जो उनका कहना कि हमें तो कुछ चेंज दिखा नहीं, वो उसके बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं सिचुएशनल, कॉन्टेक्सचुअल, तो वो फिर हमको उसके मुताबिक उनसे परिवार वालों से करते हैं और मैनेज करते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको हमारे जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, उनको बहुत बहुत बातें उनके मिली होंगी, उनके आंसर्स जो उनको इतने डाउट्स थे और वो कमेंट सेक्शन में भी वो हमें भेजते रहते हैं। तो ये प्रश्न तो आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, समझ आया होगा, क्लैरिटी थोड़ी-सी बढ़ी होगी। अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं, कोई और स्पेसिफिक क्लैरिटी, क्योंकि बहुत बहुत डाउट्स होते हैं फैमिली मेंबर्स के लिए, और वो हमारे पास इन पर्सन तो बात करते हैं, फ़ोन पे तो बात करते हैं, मगर वीडियोज़ के ज़रिए भी हम आपसे कम्युनिकेट करते हैं। आपके मन में कुछ भी और प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट्स में आप लिखिए, भेजिए हमसे, हमें कॉल कीजिए, हमसे कॉन्टैक्ट करिए। हमें आपके कॉल्स का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और भर-भर के शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी ये छोटी-सी एक क्लिक कितने लोगों की देश-विदेश के किस कोने में किस व्यक्ति के दिल को छुएगी, उसकी ज़िंदगी बदल देगी, आपको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन दुआएँ ऊपर वाले की भर-भर के आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।